ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਡਾਂਡਾ ਸਾਹਿਬ आपके अपने डिपार्टमेंट पे एजुकेशन में ऐसा क्या कराया, मतलब आप कहोगे पिछले जो शिक्षा मंत्री रहे उन्होंने नहीं कराया, मन ने कर दिया, क्योंकि हाल ही में एक स्टेटमेंट आई थी, प्रदीप नरवाल है कांग्रेस के यूथ चेहरा है, उसने कहा कि हरियाणा के सारे नेता अंगूठा छाप हैं और 4-5 ये नेता मेरे आसपास बैठे, मैं और मेरे बच्चे, इनके बच्चे तो कम से कम सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे। ठीक, देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे कोई भी अपनी कोई भी बात रख सकता है। अच्छा, हम तो सारे नेता अंगूठा छाप हैं, कोई बात नहीं, हमारे में जितनी काबिलियत है हम देख लेंगे कर लेंगे, मगर मेरे तो एक बार नू बात कहने वाले लोग भाई अंगूठा छाप हैं, वह जो गणे बुद्धिमान हैं, 20 भाषा जानने वाले हैं, है ना, उन्नत अमेरिका में खड़े करके बुलवा लो, लंदन खड़े करके बुलवा लो, आप हरियाणा में बोल रही थी, आप वाली बात कह दी, रेड हरियाणा में खड़ा कर बुलवा ले, उनने शिक्षा के क्षेत्र में एक उपलब्धि बता दो, या आखिरी बेड़ा गर्क करके गए, काम क्या किया बता तो दें। और जिन अंगूठा छाप कहना है, उन अंगूठा छापों ने हरियाणा की शिक्षा का वातावरण बदला है, और वातावरण ये बदला, अब जरा समझिए मामले को क्या है। हरियाणा में बच्चों ने पढ़ना लिखना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि सिफारिश, क्योंकि पैसा दो और नौकरी लग जाओ, तो उनके लिए पढ़ाई की अहमियत नहीं रही, और उस करके पूरे हरियाणा भर का 20-25 साल में लोगों ने बेड़ा गर्क किया। और बेड़ा गर्क करने के बाद जब हरियाणा में भाजपा की मनोहर लाल जी की सरकार बनी, तो हमने निर्णय लिया कि हम लोग बिना पर्ची और बिना खर्ची के इस प्रदेश के नौजवानों को लोक प्रशासन में सेवा करने का अवसर देंगे। हमने अवसर दिया, लोगों को शुरू में विश्वास नहीं हुआ था, मगर एक भर्ती के बाद ही तुरंत ये विश्वास हो नहीं, यार ये तो ऐसा करेंगे। बच्चों ने पढ़ना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया। आज रिजल्ट क्या है? आज आप क्या बात कर रहे हैं? जो इस तरह की बात कहने वाले हैं ना, उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के बिजनेस आइडिया तुम्हारे पास भी नहीं है। जो बोल रहे हैं ऐसी बात, उनको मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, चैलेंज दे के आपके टीवी चैनल पे बोल रहा हूँ, हमारी बात छोड़ दे, हम तो अंगूठा छाप हैं, ठीक है, मगर हमारे बच्चे अंगूठा छाप नहीं है। हम जिन अभाव में पड़े वो कांग्रेस की वजह थी, वो उन दलों की वजह थी। हम लोगों को क्यों नहीं आपने अच्छी एजुकेशन दी? क्यों नहीं आपने उस वक्त हमारे लिए अच्छी व्यवस्था खड़ी करके जुटाई? हम गांव और देहात के गरीब के बच्चे थे, क्यों नहीं आपने हमारी व्यवस्था करके दी उस वक्त? कोई भी आज जाके किसी भी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के और ये कहे कि मैं तुर्रम खा हूं, ठेंगा नहीं आता, आए बराबर में करे काम, बताए उसको कभी जमीन के ऊपर कैसे काम होते हैं, डांगर क्यों कर चिराने हैं, इतने फसल क्यों कर बोनी है, इतने आगे ये जो स्कूलों को बढ़ाना है कैसे बढ़ाने हैं। हमारे बाप दादों ने स्कूल बनाए थे, किसी कांग्रेस ने किसी चौटाला ने स्कूल नहीं बनाया 80% पैसा देके। जिन लोगों को नहीं पता वो समझ ले पहले एक बार। हमारा ढांचा, हमारे गांव में पहले सांग होते थे, लोग पैसा देते थे, उससे मेरे बाप दादों ने स्कूल की बिल्डिंगें खड़ी की हैं। तागड़ी के हिसाब से, एक तागड़ी के हिसाब से इतना पैसा देना, उसके हिसाब से स्कूल खड़े किए हैं। किसी ने एहसान नहीं किया हरियाणा प्रदेश की जनता पे। अगर कोई बोले कि भी क्या किया, उसको संभाल नहीं पाई ये सरकारें, वो स्ट्रक्चर ढीले हो गए। आज जब वो ढीले हुए हैं तो वो गिरेंगे भी। उनकी एक उम्मीद है, एक म्याद है, एक उम्र है, उस उम्र तक वो चलेंगे। मगर आपको ट्रोल भी करते हैं, आपको ट्रोल करते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी योग्यता का पैमाना उन्होंने बना रखा है। एक वीडियो भी वायरल हुई थी, फिर आपने भी कहा कि सारा काम। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं क्लियर कर रहा हूँ। एक बात बताइए, मैं जिस प्रदेश में रहता हूँ, अच्छा मैं तो, आपने कहा कि लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हाँ। मैं कहता हूँ कि ये लोग इंग्लिश में वोट मांगे गाँव में जाके हैं? हाँ। भाई 100% लोग समझेंगे, हिंदी में बोलोगे तो नहीं समझ में आती ना बेचारों को, तो इंग्लिश में जाओ, इंग्लिश में वोट भी मांगो, इंग्लिश में अपने घर में भी बात करो, इंग्लिश में हर व्यक्ति से बात करो, समझ में आए। और जो ये कहता है ना कि इंग्लिश में ये, वो आ भी जाए मेरे सामने, फिर इंग्लिश में बात कर लूंगा मैं भी, ठीक है ना? अच्छा, कर लेंगे। मगर मैं एक निवेदन कर, मैं अपनी मातृभाषा से प्रेम करता हूँ, मैं हिंदी बोलूंगा। और जो भी कोई मुझसे इंग्लिश में बात करता है, क्वेश्चन करता है, मैं उसको कहता हूँ ओके ओके, ये मैं बोलता हूँ। क्यों आपको हिंदी नहीं आती? शर्म आती है आपको?
मेरा टेस्ट ले रहे हो क्या? अगर भाई इंग्लिश में इससे पूछेंगे कि वो होगा, क्यों दूंगा जवाब मैं? क्यों दूं? मैं अगर तुमसे पूछूं कि 69 कितना होता, तुम पेशाब कर दोगे? ये तो इस तरह की बात करने वाले हैं ना, उनको 69 का मतलब भी नहीं समझ में आता। वो कह रहे हैं फिर अगर जब आप और विकास दूसरी की बात, और दूसरी ग्लोबली बात कैसे ये- उठाएंगे बच्चों को हम, हाँ, एजुकेशन? हाँ, वाह वाह, ये बढ़िया बात है। मुझे इंग्लिश आती है ना, जितनी आनी चाहिए मुझे उतनी आती है, जितना मुझे उसका उपयोग करना ये उतना आपने मैं कहा कि सारा करूंगा। काम हिंदी में होगा और हिंदी ही बिल्कुल, आनी मैं चाहिए। सारे काम हिंदी में करने के लिए मैंने आदेश जारी किए। मुझे गर्व है, फक्र है अपनी भाषा पे, और मैं करूंगा, और हिंदी में कराएंगे। और मेरे डिपार्टमेंट का मोस्टली काम हिंदी में होगा, और सब काम हिंदी में कराएंगे। हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है, मैं अपनी राष्ट्रभाषा से प्रेम करता हूँ, मुझे गर्व है अपनी भाषा के बोलने पर। मैं वो भाषा नहीं बोलूँगा जिसको आम आदमी ना समझता हो, और जिस भाषा में मैं बोलता हूँ उस भाषा में जो अपने आप को पढ़ा लिखा बोलता हो आए मेरे से डिबेट करे, बात करे किस भाषा में करनी है, ये भी चैलेंज कर रहा हूँ। अब मैं एक और निवेदन कर रहा हूँ, जी मुझे एक बात बताइए ना कि 100% बात अगर आपने समझानी है तो आप कौन सी भाषा में समझाओगे? जो बोलचाल की भाषा, आम बोलचाल की भाषा है। मेरी भाषा क्या है? मैं अपने देश से प्रेम करता हूं, हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है, मैं अपनी राष्ट्रभाषा में ही बात करूंगा, अपनी राष्ट्रभाषा में ही काम करूंगा, और मैं किसी की बातों की परवाह नहीं करता। कभी आप अपने लिए ढाल बनते हैं? तेवर तो है महिपाल ढांडा में, कभी नहीं। मुख्यमंत्री के लिए ढाल बन जाते हैं, सरकार के लिए ढाल बन जाते देखिए, हैं। आप अपने देश से प्रेम, ये किसने कहा कि भी इंग्लिश बोलने वाले कोई नॉलेज है? हाँ। या इंग्लिश बोलने वालों ने इस देश का बट्ठा बिठाया? या इंग्लिश बोलने वाले ने इस एजुकेशन का बट्ठा बिठाया? इंग्लिश बोलने वालों से मैं पूछना चाहता हूं, अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो तुमने कितनी यूनिवर्सिटीज के साथ MOU किए थे कि भाई हमारे जो बच्चे वो इंटर्नशिप करेंगे, इंटर्नशिप करके आज की जरूरतों के अनुसार रोजगार सीखेंगे, कौशल अपना बढ़ाएंगे। एक इंग्लिश बोलने वाले का नाम बोलो, चलो बताओ, चलो मैं कह रहा हूं। मगर जिसको ये कहते हैं कि हिंदी में बात करता है, हिंदी का उपयोग करता है, उस हिंदी वाले ने किया है, और वो हिंदी वाला ये भी कर रहा है। आज स्कूल की शिक्षा की बात आपने की है ना, और मैंने ये कहा कि कितने भी जो इस तरह की भाषा का उपयोग करने वाले लोग हैं, बोलते हैं, उनको आप ले के आइए, और मैं अपने सरकारी स्कूल के बच्चे के सामने लेके चलूंगा। वो बच्चे के प्रोजेक्ट देखना। हमने एक स्टाफ की बहुत कमी। जी, मैं हाँ एक जी, बार हाँ जी। समझिए उस विषय को। जी जी मैंने एक 2047 को विजन को लेके हम लोगों ने कुशल बिजनेस चैलेंज एक कार्यक्रम शुरू किया। हाँ जी, हाँ जी। उसमें हमने कहा कि बच्चों को हम पैसा देंगे, हमने दिया। मैंने बच्चों का, बेटा कोई प्रोजेक्ट बनाओ, बिजनेस आइडिया लेके आओ, सब रोजगार, क्योंकि हर चीज सरकारी नौकरी नहीं है। हाँ, और आप नौकरी देने वाले बनिए। वो इंग्लिश बोलने वाले वो क्यों नहीं कर पाए, ये सब काम क्यों नहीं बोल पाए? मैंने 1,18,000 बच्चों को उसको जोड़ा, 23,000 टीम बनाई, 66 टीमों को चयनित किया, फिर 66 टीमों को हिंदुस्तान में हरियाणा पहला राज्य बना जिसने 1 लाख रुपये सीड मनी के रूप में उनको दिया। अभी मैं कल भी SCRT के एक कार्यक्रम में था, उसमें भी यही था। जी। हमारे बच्चों के आइडिया सुनेंगे, 6ठी क्लास की छोटी सी बच्ची, उसका प्रोजेक्ट सुनेंगे ना, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। मंगवा लेना उनसे एक बार, वो रिकॉर्डिंग भी करने वाले थे। हमारे बच्चों ने सौर ऊर्जा पे काम किया, हमारे बच्चों ने खाद मैं तो पे चाहती काम हूँ जो किया, इतना हमारे अच्छा बच्चों ने काम हो रहा है उसको नहीं, आप उसको हेल्प और ज्यादा करें। यस, उसी को तो हाइप दे रहे हैं। और उसके लिए इंद्रधनुष गार्डन, उसमें स्टेडियम में, यहीं पे सॉरी पंचकुला में मैंने उनको सीड मनी इसी चीज का दिया। उसमें मैंने बिजनेसमैन बुलाए, जो बिजनेसमैन आए वो बैठ के उन्होंने कहा कि यार ये क्या कमाल है। सर, जब हम वैसे भी बातचीत करते हैं, इस विकास पर जब हम बातचीत करते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी कभी यार दोस्तों बैठ के बात करते हैं, तब हम बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, एलोन मस्क हैं, बिल गेट्स हैं, जिन्होंने कोई स्कूल ड्रॉप आउट है, कोई कॉलेज ड्रॉप आउट है। बात है कि आप उनको कैसा माहौल दे रहे हैं कि ताकि सब रोजगार के। मैंने उसको हिंदी में एक शब्द दिया, मैं भी वही बोल रहा हूं। हमने वातावरण बदला है। हाँ जी, हाँ जी। एजुकेशन में हमने वातावरण तभी कहते हैं, अब और मैं ये के भी साथ कह आप रहा बैठेंगे तो वो कहते हैं कि अमेरिका में एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वो इन्वायरमेंट है, इंडिया में वो है नहीं, क्योंकि बच्चों को सिखाया जाता है कि डिग्री लो। मैं एक बात ये पूछ रहा हूँ, अब आप भी ये कह देंगे अब तो आपकी सरकार है, हमारी सरकार तो कर रही है ना।
हमारी सरकारें तो कर रही है ना, उसके लिए पहले वातावरण बनाना, उसके लिए पहले व्यवस्था जुटाना, उसके लिए पहले उस तरह की इंडस्ट्रियों को तैयार करना। मैं इतनी इंडस्ट्रियों में गया हूँ, मैंने इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मानी है, MOU साइन किए। मैं ये काम कर रहा हूँ जो हिंदी में बोल के करता रहूँ उनके साथ भी बात। और इसलिए जो बोलते हैं ना इंग्लिश वाले, वो जाओ उनके किसी स्टेट में भी जो इंग्लिश बोलने वाला होगा ना, उसने भी अब तक ये काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं पूरे प्रदेशों की एजुकेशन के सिस्टम को मैं देखता हूँ, समझता हूँ वो वहाँ पे क्या हो रहा है, हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं। अगर इस बात में तो मैं भी आपसे एक मत हूँ कि लैंग्वेज से ही आप किसी की योग्यता नहीं माप सकते, फिर तो चाइना तो कहीं भी नहीं होता। हाँ? चाइना तो फिर कहीं नहीं होता। में तो लेकिन भूखमरी है। हाँ, मैं सिर्फ आपको ये चाइनीज बोल रहे हैं ना, तो इसलिए भूखमरी है। अरे भाई ऐसा नहीं कि उनको नहीं आती, उनको फक्र गर्व अपनी भाषा पे। आप मुझे एक बात बताइए, लेकिन आपको नहीं लगता कि इंग्लिश लंदन की सीम के सीम, इंग्लैंड की सीम के सीम लगती है कहीं न कहीं, जर्मनी की, है ना, दूसरे देशों सबकी, मगर जर्मन में तो फ्रेंच बोलते हैं, इंग्लिश तो बोलते नहीं। वो कटते हैं, दुश्मन नजर आते हैं उन लोगों को अगर कोई इंग्लिश बोलता है तो। मजबूरी बस वो उद्योग काम करने के लिए उनको थोड़ी सी बाहर टूरिस्ट आते जाता है उसके लिए बोलता है। अब ये कौन सा पैमाना हुआ कि अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं करो और दूसरी मातृभाषा आती तो आप इंटेलिजेंट हो। वो जो दूसरी भाषा सीख कर जो काम कर रहे हैं ना, वो 2% भी नहीं समझते। और मुझे उन 2% लोगों की नहीं, मुझे उन 98% लोगों की समझ, उन लोगों की पीड़ा, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए वो किस भाषा में ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, मैं उनके साथ खड़ा और इंग्लिश भी साथ रख सकते हैं, और इंग्लिश भी साथ के साथ रख सकते हैं ताकि ग्लोबली उनको कॉन्फिडेंस आता है बाहर तक एक और बात देखिए, मैं पहला शिक्षा मंत्री ये भी बन गया एक चीज में MOU साइन करने में। मैंने क्या किया है, मैंने इंग्लिश वो अनिवार्य है जी, उर्दू और पंजाबी हमने, और संस्कृत, ये 3 इंग्लिश के साथ ये 3 भाषाएं भी साथ में हमने रखी हैं। अभी देखिए भाषाएं, और फिर हमने विदेशी भाषाओं में फ्रेंच को भी और जापानी को भी, अभी फ्रेंच का मेरा MOU हो गया है। जी जी। अभी एक भाषा ये स्कूल लेवल पर होगा, मतलब कौन सी क्लास से होगा? जी जी, ये हम लोग 6th से इसको हम लोग शुरू करेंगे। अभी उस पर काम जारी है। मैं किसी भाषा का विरोध नहीं करता, मगर बोलना मैं हिंदी बोलूंगा, और कोई मेरे से इंग्लिश में बात करेगा मैं उसको हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में बात करेगा मैं ओके ओके बोलूंगा। नहीं तो अब ये आप कहेंगे ये क्या, आपको शर्म नहीं आती क्या? आपको अपनी भाषा बोलने में शर्म आती है? आप टेस्ट ले रहे हो क्या दूसरे का कि भाई इसको क्या आता है क्या नहीं आता है? तो टेस्ट भाई क्या पता, ये हो सकता है कि जानबूझ के ट्रोल कर रहे हो आपको, है ना? कोई बात वो समझते हो आप। हाँ। मैं 2 बार ये बात बोल बैठा हूँ आपके सामने। क्यों बोल बैठा हूँ? क्योंकि मुझे भी समझ है कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जी। कुछ लोगों को मजे लेने हैं, कुछ लोगों को चटकारे लेने हैं, वो ले, हमें क्या, उस चीज की मैं परवाह नहीं करता। मगर मैं अपनी मातृभाषा से प्रेम करता हूँ, मैं हिंदी का समर्थक हूँ, और मैं फिर ठोक के बोल रहा हूँ, आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम लोग अपनी भाषा में काम करने लग गए। हम अपनी भाषा में काम करेंगे। अपनी भाषा में काम करना गर्व की बात है, शर्मिंदगी की बात नहीं। जिनको शर्म आती होगी वो उनकी सोच है, हमारी सोच है। चलिए वो उन्होंने तय करना है, आपने अपनी बात रख दी कि हम काम करें, जिस काम के लिए आपको ये विभाग मिला है उसमें आप कर रहे हो। और उसमें मैं ये भी कह रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, हम भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। जरूरी। एक समय था, पर वो योग्यता नहीं है आपकी। नहीं, एक समय था कि हम लोगों को जिस तरह का सिस्टम मिला, हम उस सिस्टम में से निकले बड़े। आज हमारे बच्चे किसी अभाव में ना रहे, इसका चिंतन करना, इस पे अमल करना, ये हमारा काम है। क्योंकि आज हम रिस्पॉन्सिबल हैं। इसलिए हमारे बच्चों को इंग्लिश भी आए, हमारे बच्चों को संस्कृत भी आए, पंजाबी भी आए, फ्रेंच भी आए, जापानी भी आए, और मैं 1-2 भाषाओं के लिए और ट्राई कर रहा हूँ कि मैं 2-3 और भाषाओं को भी हम लोग MOU करने जा रहे हैं। परमात्मा ने सुख रखा तो बहुत जल्दी अप्रैल या मई में हम लोग एक और भाषा का MOU साइन कर जाएंगे। अब देखिए ये जरूरी है, ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक दौर में हर भाषा का अपना महत्व है। बिल्कुल। भाषाएं
उनका ज्ञान होना ये जरूरी है, मगर अपनी मातृभाषा को दुत्कार के एक साइड कर बढ़ावा देना देना, ये समझदारी नहीं है। आपको जहां आवश्यकता है, अच्छा इसका मतलब तो मैं विदेश में नहीं जाता फिर तो हैं? तो नहीं, फिर तो अच्छा हम लोग जाते तो वहाँ ऐसे ही घूमते हैं। ये देखिए, आप फक्र महसूस करिए आपकी राष्ट्रभाषा क्या है। अब मैं उन लोगों का क्या कहूँ, वो जो तमिलनाडु में वो स्टालिन जैसे लोग, वो तो बिल्कुल हिंदी भाषा को बैन करने पे नहीं तो स्टेटमेंट तो दे रहे थे ये 2 दिन जो पहले। लोग हैं, इन लोगों को ये चीजें समझ नहीं आती। अरे आप कहाँ जा रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं? अरे अपने देश में इस तरह की जो लैंग्वेज का उपयोग करना के इन हिंदी बोलने वालों को क्या क्या शब्द बोलते, मैं आपके सामने कैमरे पे बोल भी नहीं सकता हूँ। तो इसका मतलब मेरे गांव देहात का कोई आदमी वहां चला गया और हिंदी बोल दिया तो वो तो अपने ही देश में उसके साथ क्या हाल कर देंगे फिर तो। सरेआम आवाज मार के बोलते, तब तुम कहाँ चले जाते हो? क्यों नहीं बोलते उनके बारे में? क्यों नहीं एक शब्द भी तुम उन लोगों के मुंह से फूटता? नहीं, फिर तो ये लड़ाई है कि अगर आपको यहाँ आपको हिंदी इंग्लिश आती है, आप वहां जाके महाराष्ट्र में बोलेंगे मराठी बोलो तो आप फंस जाओगे ना। औचित्य नहीं है ना। साउथ में जाकर आपको बोलेगा तमिल बोलो, कन्नड़ बोलो। मैं वही कह रहा हूँ, कोई औचित्य नहीं है ये। हाँ, लेकिन हमारी 21 राष्ट्रीय भाषाएं हैं, हम 21 राष्ट्रीय भाषाओं को अपनी भाषा मानते हैं। उसमें तमिल भी है, कन्नड़ भी है, मराठी भी है, उसमें हमारी असमिया भी है, उसमें भोजपुरी भी है, उसमें अवधी भी है, उसमें हरियाणवी भी है, उसमें सारी जो भाषाएं हरियाणवी बोली है, हिंदी भी है। अब ये हमारी भाषाएं हैं, हमें अपने देश की भाषाओं के प्रति गर्व होना चाहिए, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मगर ये नहीं हो, ये हो, एक जगह पे आप ये देखिए ना, ये देखिए ना, एक जगह पे कि इंग्लिश तो अनिवार्य है मगर हिंदी अनिवार्य नहीं होगी। इस देश की भाषा, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, ये अनिवार्य नहीं है मगर इंग्लिश अनिवार्य है। तो तब तो ये जो मुझे इस तरह की बात बोलते हैं, इनको तो बड़ा मजा आता होगा, है ना? इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने देश के प्रति प्रेम भी करिए, अपने देश की चिंता भी करिए। और वो ये नहीं है कि भाई यहाँ इंग्लिश बोलने से होगी या उससे होगी। अरे भाव समझिए, और देश के आसपास की, अपने यहाँ के आसपास का माहौल क्या है, क्या चल रहा है, उस पर भी नजर रखते हुए आप जहाँ जिस तरह का बहुसंख्यक समाज है, उसी बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के अनुरूप ही अपने को काम करना है, उसी के अनुरूप अपने को आगे बढ़ना है। और हमारे बच्चे हर तरह की जो वैश्विक भाषाएं है उनका भी ज्ञान ले, उसकी भी व्यवस्था करना।